भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है ये सूट फट चुका है पूरा, क्यों पहनती हैं आप इसको? क्या भैया ने आपको नया सूट नहीं दिलाया है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भैया ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही दिलवाया था ये सूट, और ये सूट ना मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है कि वो दिलवाते नहीं है, और भी बहुत सारे सूट है, पर वो होता है ना कभी कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है तो छोड़ने का मन नहीं करता, तो बस। भाभी क्यों झूठ बोल रही हैं? मुझे अच्छे से याद है कि पिछले साल का सूट है, जब मैं राखी पे यहाँ पे आई थी तो आपने यही सूट पहना हुआ था, मुझे याद है अच्छे से, मैंने आपको टोका भी था कि मत पहना करो इसे, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे फट चुका है, इतने कपड़े रखे क्यों पहनना है? ऐसा कुछ नहीं है, रंग एक जैसा होगा। शिखा, मेरा लंच लेके आओ जल्दी से, मैं लेट हो रहा हूँ। जी आ रही हूँ, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, मैं पर भाभी मेरी आती हूँ मैं, तुम रुको। ये लीजिए आपका लंच। इतनी लेट कहाँ हो गई हो तुम? वो कुछ बातें बस अपनी बकवास बंद करो, सब कुछ पता है मुझे। लेट उठी हो इसलिए लंच बनाने में भी लेट हो गई हो। ये बहाने बनाना कब बंद करोगी तुम? ये बहाने खत्म नहीं होते क्या तुम्हारे? खैर छोड़ो, मैं क्यों तुमसे खामा का बहस कर रहा हूँ सुबह सुबह, अपना भी मूड खराब करूँ। जा रहा हूँ। जी सुनिए, वो मैंने आपको कल बताया था शाम को कि आज ना वो मार्केट जाना है, वो कल रक्षाबंधन है ना, तो भाई के लिए कुछ तोहफे राखी लेकर आनी है, तो आप आ जाएंगे ना शाम को जल्दी? अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे रक्षाबंधन मनाने के लिए ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके आऊँ? मेरा ऑफिस से काम करता हूँ वहाँ पे, कि मेरी कंपनी नहीं है वो, समझ गई? अगर जल्दी आया ना तो बॉस खामा का डांट लगाएगा मुझे, और मुझे डांट खाने का कोई शौक नहीं है। एक काम करना, खुद चली जाना बाजार शॉपिंग करने, क्यों खामा का तुमसे बहस करके अपना मूड खराब करूँगी। छोड़ो, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। जी। हाँ बोलो। जी वो मैंने इसलिए फ़ोन किया, मैंने सुबह बोला था ना आपको कि बाइक के लिए आगे खरीदनी है, तो आप आ रहे हैं ना शाम को जल्दी? पहली बात तो ये कि हमारे घर में ना कोई पैसों का पेड़ नहीं भरा है। जब मेरा मन करेगा तब यहाँ से छुट्टी लेके आ जाऊंगा, समझ गई तुम? देखो राखी लेने जाना है ना, तुम अकेली चली जाना। पर देखिए अगर आज शाम को नहीं गई तो कल मैं जा नहीं पाऊंगी अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने, और वैसे भी दीदियाँ आई हैं ना, वो घर संभाल लेंगी। अच्छा तो रक्षाबंधन है, मैं क्या करूँ? मेरी दो बहनें भी तो घर पे आ रखी हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? हाँ देखो, मैंने तुम्हें बता दिया ना, जब तक मेरी बहन यहाँ है तुम कहीं नहीं जाओगी। एक बार मेरी बहन राखी बांध देगी मुझे, उसके बाद तुम्हारा मन चाहे तो चली जाना, और हाँ मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा, अपने भाई को बोल देना वो लेने आ जाएगा, तुम खुद चली जाना, ठीक है? सुनिए तो सही। बस बोल दिया ना मैंने, कुछ नहीं सुनना मुझे। फोन रखो। हेलो। वो थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत रहती है ना यहाँ पे, मौसम खराब है तो इसलिए। भाभी सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ एकदम बढ़िया, सब ठीक है। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारी चाय बनाती हूँ, देखो मौसम कितना अच्छा आ रहा है बाहर, है ना? शिखा, एक गिलास पानी लाके दो। ला रही हूँ। और तुम दोनों क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं भैया, बस बातें कर रहे थे। बातें चल रही हैं, चुगलियां कर रही हो? ये लीजिए। क्या है? आपने पानी मंगवाया? एक काम करो, इस गिलास को ना मेरे सर में दे के मार दो। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, जब भी पानी मंगाऊं तो हमेशा कांच के गिलास में लाया करो, ये स्टील का गिलास क्यों लेके आई हो? आपका गला खराब है, आपने कहा था कि मुझे गर्म पानी देना, मैं शीशे गिलास में लाती तो गिलास टूटता ना, तो इसलिए मैं गर्म पानी इसमें लाई थी। ये बहाने बनाना बंद करो, सब कुछ पता है मुझे। सुबह से लेके शाम तक बहाने बनाती रहती हो, और कुछ सीखा अपने घर वालों से कि नहीं? टाइम पे उठती नहीं हो, टाइम पे लंच नहीं देती हो, जब भी कुछ पूछूं तो हमेशा ये हो गया वो हो गया। देखो मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है ना मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अरे कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन घर में कलेश ना हो, हमेशा ऐसे काम करती हो जो मुझे तुम पे चिल्लाना पड़े। पागल होगी हो क्या? देखिए आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, चिल्लाइए मत ना। अब मैं दूसरे गिलास में लाती हूँ। ऐसे ही चिल्लाऊंगा तुम पे, ठीक है? तुम काम ही ऐसा करती हो, मन तो कर। भैया बस कीजिए, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, आप देख भी रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं? वो ना आपकी पत्नी है, और आपको क्या लगता है कि वो यहाँ दिन में बस बैठी रहती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास ना बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम कर रही होती हैं, सिर्फ आप ही काम नहीं करते हैं यहाँ पे। और
क्या हो गया अगर वो इस गिलास से पानी लेके आ गई तो? आपको पानी पीने से मतलब है ना, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या फिर कांच के ग्लास में हो। और वैसे भी आपके पास खुद के पास भी हाथ है ना, खुद जाके आप ले सकते हो। एक तो भाभी आपको पानी यहाँ पे लाके दे रही है, उसके बाद आपके नखरे भी ऊपर सर, आप उन पे चिल्ला रहे हैं हम सबके सामने। इतनी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी उन्होंने? ये गलती की क्या आप शादी करके इस घर में रह रही हैं, या आपके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं? आपको पता भी क्या क्या करती है वो आपके लिए। नव्या, नहीं भाभी बस कीजिए, इनको सच्चाई पता होनी चाहिए। आपको पता है जो सूट पहन रखा है इन्होंने, ये पिछली राखी में भी यही सूट पहन के यहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने तभी इनसे कहा था कि सूट फट चुका है, मत पहना कीजिए, इससे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखिए आज भी इन्होंने यही सूट पहना हुआ है, फटा हुआ सूट, और पिन से इसे जो फटा हुआ छुपा रखा है उसे। और आप उन्हें इतना सुनाए जा रहे हैं। भैया जैसा बर्ताव आप भाभी के साथ कर रहे हैं ना, हमें तो आपको अपना भैया कहते हुए ना शर्म आ रही है। अरे आप ऐसे तो नहीं थे। एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले भाभी ने आपको फोन किया, सिर्फ इतना ही बोला था ना कि मार्केट जाना है, मार्केट से सामान लेकर आना है, तो आपने क्या बोला? टाइम होगा तो मैं जाऊंगा। क्यों भैया, आप उनके पति हो, आपका हक बनता है। आपके पास टाइम नहीं भी होगा तो भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपको तो भाभी से हमेशा सिर्फ बदतमीजी करनी होती है। और एक बात बताओ, हम यहाँ पर आए हैं, हमें पता है, लेकिन भाभी का भी तो त्योहार है ना, उनका भी तो मन करता है कि वो अपने घर जाके अपने भाइयों को राखी बांधे, लेकिन वो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उनकी नंदे घर पे आई हैं। अरे भैया ये घर हम संभाल लेंगे, ऐसे वो भी तो हमारे साथ कर सकते हैं ना। लेकिन हमारे पति कभी भी हमें रोकते नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि राखी का त्योहार सिर्फ बहनों की वजह से ही होता है। हमारी भी नंदे आती हैं, पर फिर भी वो हमें भेज देते हैं। और आप भाभी के साथ ये सब करते हैं। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो शिखा। देखो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बेवजह तुम्हें डांटा। देखो मानता हूँ कि तुमसे भी गलतियाँ हो जाती है, तो क्या हो गया, गलतियाँ तो मुझसे भी होती है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं हमेशा तुम्हें डांटता ही रहूँगा। और आज तक तुमने कभी मुझे पलट के एक जवाब तक नहीं दिया। आज इन दोनों की वजह से मेरी आंखें खुल गई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करता था। मैं तुमसे वादा करता हूँ मुझे इस बार माफ़ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, आप समझ गए ना कि आपसे गलती हुई है, ये इतना काफी है, माफी मत मांगिए बस। और हाँ, तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना, तो हम एक काम करते हैं, हम सब शॉपिंग के लिए चलते हैं, और आज तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से एक डिनर। मैं रेडी होके आती हूँ। ठीक।